लूट ली, पूरी की पूरी इज्जत लूट ली। बंदा होता है थोड़ी छोड़ देता है कि यार चलो ऑस्ट्रेलियन है, अंग्रेज के बच्चे हैं, एलियन है, वर्ल्ड कप विनर है, थोड़ी तो इनकी कदर कर लो, थोड़ा तो इनको जो है वो आप कह लो हौसला दे दो। लेकिन नहीं भाई, हिंदुस्तान ने पूरी की पूरी लूट ली। खैर हिंदुस्तान ऑस्ट्रेलिया का मैच में बहुत सारे मिचाए पाकिस्तानियों के लिए आज एक शोक का दिन है, गम का दिन है, क्योंकि मैं खुद ऐसा पाकिस्तानी हूं, लेकिन पाकिस्तान में लोगों को जब देखता हूं ना तड़पते हुए मेरे को खुशी होती है बहुत। ये हैं ही हरामजादे इसी तड़पने के लायक, इनको तड़पने हुए देखना मेरे, मैं खुद पाकिस्तानी हूं, मुझे खुशी होती है कि साले यहां पर क्रिटिसाइज करने के लिए बैठे। जब इंडिया ने पहली बैटिंग की और पहले पे आउट, देखो डिटेल में बात करते हैं, सुकून से बात करते हैं, लेकिन अभी तक आप लोगों ने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल सब्सक्राइब करो और सब्सक्राइब करते बेल आइकन दबाओ। इंडियन क्रिकेट टीम ने ऑस्ट्रेलिया की मां बहन एक कर दी। जिस तरीके से आज ऑस्ट्रेलिया वालों की अकड़ तोड़ी है, दुनिया में मैंने कभी ऑस्ट्रेलिया को बेबस नहीं देखा। आज ऑस्ट्रेलिया वाले अपने घुटनों पर आए हुए थे और मुंह में ले लिया पूरा इंडिया का जो पावर था, और इंडिया ने यकीन करो कोई कसर नहीं छोड़ी, रुला रुला के आउट किया एक एक बंदे को। स्पेशली जो इंडिया के बॉलर से, देखो बैट्समैन ने तो फिर भी अच्छा खुदा कर लिया। लोग कहते हैं यार बैटिंग इंडिया की फ्लॉप हो गई, ये हो गई, वो हो गया। एक बात बताऊं, केएल राहुल को तुम लोगों ने बहुत अंडर एस्टिमेट किया था ना, वो बंदा आज आउट नहीं था, उसको जबरदस्ती आउट दिया गया। मैं आपको इस बात की गारंटी देता हूं, इतना बड़ा गैप था बॉल और बल्ले के बीच में, वो भी स्नेकोमीटर पता नहीं क्या, वो किसी ने फूसी मार दी, पाद मार दिया अंपायर ने, जिसकी वजह से जो है वो अजीबोगरीब सी हवा का साउंड पैदा हो गया और उससे जो है वो स्नेकोमीटर हिल गया था। लेकिन वरना वो जो है क्लियर नॉट आउट था। दुनिया में कोई भी अंपायर को दिखाओ, बार बार दिखाओ, वो इसको नॉट आउट ही देगा। वो शायद पद फूसी की आवाज हो सकती है, लेकिन इस तरीके से आप केएल राहुल को आउट कर रहे हो। अब ये करोगे तुम मेरे केएल राहुल के साथ, वो बंदा अच्छा ठीक है यार, वो बंदा जो है तुम्हारे घर पे जो है वो घुस के तुमको मारने की पूरी तैयारी करके बैठा है, लेकिन इसका ये मतलब तो नहीं है कि तुम पाद वाद मार के जो है वो साउंड बना के जो है तुम आउट कर दोगे केएल राहुल को। तुम्हें बगैर तो शर्म से डूब मरना चाहिए। ऑस्ट्रेलिया वालों, बददुआएं लगेंगी तुमको गरीबों की। इस टाइम पर केएल राहुल के फैंस जितना तड़पे हुए हैं ना, किसी और के फैंस तड़पे हुए नहीं है। अच्छा केएल राहुल को तो चलो हो गया, बाकी इंडिया की बैटिंग के ऊपर बात करेंगे। आज जस्सी साहब जो है अपने वो 0 पे आउट हुए। ऑन अ सीरियस नोट, जायसवाल साहब को मैं थोड़ा सा शॉक हुआ, क्योंकि मेरी नजर में ही वाज द हाईएस्ट रन स्कोरर, बट स्टिल वन इनिंग लेफ्ट, अभी भी एक इनिंग लेफ्ट है। इस मैच के हाईएस्ट स्कोरर मुझे लगता है कि जायसवाल ही बनेंगे। जायसवाल 0 पे आउट हुए, फिर अपने जो उनके साथ ओपनिंग पर गए थे केएल राहुल साहब 26 रन बनाए। उन्होंने कोहली साहब जो है वो अपने थोड़े से फंसाए हुए थे, 5 रन बनाकर आउट हुए, लेकिन पिच मुश्किल थी। कम से कम इस बात का हमें पता चल गया कि कोहली जब आउट होता है उसमें पिच का ही कसूर होता है, पिच ही मुश्किल होती है। वरना बाबर को आउट करना हो तो आप बस एडम जंपा को ले आइए, या फिर वो कौन है वो श्रीलंका का एक बॉलर है वो ले आइए, और यानी कि बाबर को आउट करना बच्चों का काम, जबकि कोहली को आउट करने के लिए आपको स्टेडियम तैयार करना पड़ता है, पिच तैयार करनी पड़ती है, बॉलर तैयार करना पड़ता है। अच्छा कोहली सिर्फ 5 रन पे आउट हुआ, देवदत्त पडिक्कल जो है वो 0 पे आउट हुए। उसके बाद ऋषभ पंत ने 37 बनाए। यार ये बंदे का इलाज भी कराओ, ये इसके अंदर कोई अजीबो गरीब सी आत्मा है। मतलब टीम आपकी बिल्कुल नीचे लगी हुई है, आप जो है बिल्कुल हारे जा रहे हो। मतलब खुद सोचो कि टीम पिटी हुई है आपकी और आप उल्टे पुल्टे शॉट मारो। ये इस बंदे के अंदर ना डर नाम का सॉफ्टवेयर इंस्टॉल्ड नहीं है। मैं कहता हूं कि भाई इसके सॉफ्टवेयर इंस्टॉल करो डर नाम का, इसको बोलो थोड़ा सेंसिबल होकर खेले, लंबा लेके जाए टीम को अंदर। लेकिन एक बंदे की गेम ऐसी है, उसको आप ज्यादा से ज्यादा क्या ही कर लोगे। फिर ध्रुव जुरैल साहब ने 11 रन बनाए और वाशिंगटन सुंदर अति सुंदर ने सिर्फ 4 रन बनाए, जबकि 41 रन बनाए यहाँ पर नीतीश कुमार रेड्डी ने। और नीतीश कुमार रेड्डी का आपको इतना बता दूं, ही वाज द हाईएस्ट रन स्कोरर फ्रॉम टीम इंडिया। ऑलराउंडर है, T20 में शानदार परफॉर्मेंस दिखाई, बस बहुत ज्यादा छक्के लगाए इसने, लेकिन यहां पर सिर्फ एक छक्का लगाया, 41 रन बनाया। स्ट्राइक रेट कितना का था जी? स्ट्राइक रेट था इसका 69 का, बहुत अच्छा स्ट्राइक रेट था। मतलब बाबर आजम के स्ट्राइक रेट से तो बेहतर ही था, 69 का स्ट्राइक रेट। फिर हर्षद राणा ने 7, बुमराह ने 7 और डीएसपी मोहम्मद सिराज ऑफिशियल वो नॉट आउट रहे। एक बार फिर से ऑस्ट्रेलियंस नाकाम रहे मोहम्मद सिराज को नॉट आउट करने में, तो हमेशा की तरह अपना ऑरा बरकरार रखे हुए हैं। अच्छा इंडियन टीम 150 के ऊपर ऑल आउट, लोगों को लगा काम हो गया भाई, गेम बच गया इंडिया का, इंडिया यहां से कम बैक नहीं करेगा। उधर से जसप्रीत बुमराह कहते हैं तुम्हारी मां का साकी नाका, तुमने मेरे को यहां पर ताना दिया। साला कैप्टनसी का फर्स्ट मैच है, ऐसे तो नहीं हारेगा मैं तुमको बता रहे, मुंबई का शाना तेरे को तेरे घर में घुस के मारेगा तेरे को मैं। और फिर जसप्रीत बुमराह की बॉलिंग आई। अच्छा ऑस्ट्रेलियंस जब आए ना बैटिंग के ऊपर, उनको लग रहा था कि भाई बस आज तो यहां पर जो है वो पहले दिन के अंदर 200 की लीड लेकर जाएंगे, हम लोग हिस्ट्री बना देंगे। आए जी उस्मान ख्वाजा, बहुत अंग्रेजी बोल रहे थे, बहुत ज्यादा अंग्रेजी बोल रहे थे। उस्मान ख्वाजा आउट 19 बॉलों में, सिर्फ 8 रन खत्म। इसको आउट किसने किया? जसप्रीत बुमराह ने। अगेन यहां पर निथिन मैक्सवेनी कुछ करके एक नवा लौंडा आया है, डेविड वार्नर की जगह पर आया, ये बंदा भी 10 रन बनाकर आउट, खत्म। मार्नस लबुशेन कितना? 52 बॉलों में सिर्फ 2 रन, 52 बॉलों में मार्नस लबुशेन सिर्फ 2 रन। स्ट्राइक रेट कितना है जी? 3.85 का। इतनी घटिया और स्लो इनिंग मैंने अपनी जिंदगी में नहीं देखी यार। रन्स तूने 2 ही बनाने थे तो इतनी बॉलें किस लिए खाई? खामखा में मेरा टाइम ही बच जाता यार। मोहम्मद सिराज ने इसको आउट किया, मोहम्मद सिराज ऑफिशियल ने इसको आउट किया, लेकिन वो भी सोच रहा कि भैंस की आंख जरा तो रन्स नहीं स्कोर करने थे, तो खामखा में इतना टाइम खोट गया मेरा। तेरे को क्या टेंशन, दिमाग खराब हो गया था मेरा। अच्छा जो भी हो, यहाँ पर फिर स्टीवन स्मिथ को बुमराह ने पहली बॉल के ऊपर LBW कर दिया। और आपको बता दूं बुमराह एक अलग ही फॉर्म में आए हुए थे। बुमराह ने अपना दिमाग
बना के रखा था कि मैं इन लोगों को कच्चा चबा जाऊंगा, मैं इनकी अम्मा बहन निकाल लूंगा। जिस तरीके से ये लोग समझ रहे हैं ना ऑस्ट्रेलिया वाले के ये बहुत बड़े कंगारू हैं और अजीबोगरीब सी जो है ये अजीबोगरीब से इनके अंदर सॉफ्टवेयर इंस्टॉल्ड है, मैं इनकी ऐसी की तैसी करूंगा, करके दिखाई। बुमराह इनके ऊपर चढ़ गया और चढ़ के दौड़ गया। उसके बाद अपने ट्रेविस हेड साहब, ये ट्रेविस टोला 11 रन बनाए 13 गेंदों के अंदर, 2 चौके लगाए, 84 का स्ट्राइक रेट था। इसको हर्षित राणा ही पड़ गया। हर्षित राणा के पहला मैच था और पड़ गया हर्षित राणा, यकीन करो इसके गले पड़ गया। वो समझ ही नहीं आई कि भाई ये हर्षित राणा हो क्या गया। दरअसल एक बात में ब्लू जर्सी नहीं पहनी थी ना इंडिया ने, असल मसला ये था ब्लू जर्सी नहीं थी, व्हाइट जर्सी थी। मैं तो कहता हूं वनडे में भी व्हाइट जर्सी पहनकर खेला करो इंडिया वालों, इनकी ऐसी की तैसी करके रखो। उसके बाद अपने मिचेल मार्श 6 रन 19 बॉलों में। फिर एलेक्स कैरी अभी बैटिंग कर रहे हैं, अभी बाय द वे एलेक्स कैरी मौजूद है, 19 रन के ऊपर खेल रहे हैं। पैट कमिंस जो है एटीट्यूड एरा, पैट कमिंस का जो है ना एटीट्यूड एरा चल रहा है, 3 रन जो है इसने भी बनाया, यानी कि 67 के ऊपर 7 लड़के ढेर, 7 लड़के खत्म हो गए टीम ऑस्ट्रेलिया के। और ऑस्ट्रेलिया वाले जो है उस टाइम के ऊपर अपनी मां बहन जो है पेश करके इस टाइम पे परेशान होकर बैठे होंगे ड्रेसिंग रूम के अंदर के भैंस किया कि ये इंडिया के अंदर ये कौन सी आत्मा आ गई भाई। ऑस्ट्रेलिया के अंदर ऑस्ट्रेलिया को इतना जलील करके मारना कोई मजाक की बात नहीं है, जबकि इंडिया वाले मारते हैं और बार बार मानते हैं। ये इंडिया ने पहले भी करके दिखाया था। अच्छा, रात को जो मैंने प्रेडिक्शन की थी, एक वीडियो मैंने बनाई थी, उसके अंदर लोग कह रहे थे कि भाई साहब ये मैच जो मुझे लग रहा है, इंडियन लोग कह रहे थे कि मुझे लग रहा है कि भाई यहाँ पर इंडिया हार जाएगा। मैंने कहा सब्र करो, जहां से तुम सोचते हो कि इंडिया हार जाएगा, इंडिया तुमको वहां से जीत के दिखाएगा। मतलब वर्ल्ड कप का मैच लोगों ने बोला कि भाई अब तो यार 28 रन चाहिए 30 बॉलों में, इंडिया हार जाएगा, जीत गए। अजीबो गरीब तरीके से इंडिया के जीतने की रीति रिवाज है, इनकी खानदानी रिवायत है, ये इस तरीके से करते आए हैं। और यहाँ पर भी 67 हो गया। मेरे ख्याल से 80 रन से पहले पहले ऑस्ट्रेलियन टीम खत्म। और इंडिया जब बैटिंग करने आएगा सेकंड पे, वो भले 200 रन और बना ले, उनके पास फिर भी यहां पर जो है वो 250 से ज्यादा की लीड होगी, 270-80 की लीड होगी। इंडिया बड़े आराम से, संडे को मैच खत्म हो जाएगा। संडे को तुम लोग लाइव आना, मैं तुम लोग के साथ लाइव में जुड़ूंगा। आज की लाइव इसलिए नहीं कर सका था क्योंकि यार थोड़ा मसला था, पुलिस का कुछ चल रहा है, केस वगैरह अपने ऊपर चल रहे हैं, तो उसकी टेंशन नहीं लेने का, वो अपने ऊपर चलते रहेंगे। लेकिन अपन जो है आपके साथ लाइव बैठेगा, टेंशन की बात बिल्कुल बात नहीं है। जो भी हो, इंडियन क्रिकेट टीम ने ये प्रूव कर दिया कि भाई एशिया की सबसे बड़ी क्रिकेट टीम वो ऐसे ही नहीं है। उन्होंने ऑस्ट्रेलिया को उनकी औकात दिखाई, जिस तरीके से ऑस्ट्रेलियन क्रिकेट टीम को नंगा कर दिया, एक तरीके से आप ये बोल सकते हो। और ऑस्ट्रेलिया वाले इस टाइम के ऊपर अपना सर जो है वो दीवारों में पटक पटक के बोल रहे हैं कि हमारा क्या कसूर था, क्या कसूर था हमारा कि भाई इंडिया वाले हमको इतना पड़ गए। मतलब पहले कुछ घंटों में, 1.5 घंटे में आपने हमें इतनी खुशी दे दी कि भाई हमने इंडिया को आउट कर लिया, हमारी क्रिकेट दुनिया की नंबर 1 हो गई है। हम तुम्हें बताएंगे कि फास्ट बॉलिंग क्या होती है। न्यूजीलैंड ने बताया था कि स्पिन नहीं खेल सकते, हम बताएंगे फास्ट नहीं खेल सकते। तो भैंस की टांग तुम लोगों ने कौन सी यहाँ पर जो है जसप्रीत बुमराह के कितने छक्के मारे मुझे बताओ। पूरी ऑस्ट्रेलिया के इनिंग के अंदर एक भी छक्का नहीं है और इंडिया की इनिंग के अंदर 2 छक्के हैं, अब 2 छक्के मारे गए हैं, जबकि ऑस्ट्रेलियन इनिंग के अंदर एक भी छक्का नहीं है। और सबके सब जो है वो टुल्ले मुल्ले भरे हुए थे, लेकिन भाई किसी का कुछ नहीं चल सका। जाहिर सी बात है जब वो कप्तान ही इतना अग्रेसिव हो, और कप्तानी की तारीफ करनी पड़ेगी बुमराह की। हालांकि कोई 1-2 कैचेस भी छूटे हैं विराट कोहली के हाथों से, तो देखो वो सब एक अलग बात है। लेकिन यहाँ पर जसप्रीत बुमराह की जितनी तारीफ करें कम है। उस बंदे ने जो एफर्ट लगाई, जो अपना दिमाग लड़ाया, उस बंदे ने जो अपनी एफर्ट दिखाई कि भाई मैं पीछे नहीं हटूंगा, ऐसी की तैसी, जिसको जो उखाड़ना है उखाड़ लो। लोग क्विट कर रहे हैं, इंडिया को हारा हुआ मान के बैठे हैं, सबकी ऐसी की तैसी, मैं पीछे नहीं हटूंगा, मैं इंडिया को यहां से मैच जिता के दूंगा। और मेरी ये बात लिख के रख लो, मेरी बात लिख के रखो, ये मैच इंडिया जीत रहा है, 100% जीत रहा है। और फिर यहां पर आपको मैं दिखाऊंगा यही बात कि इंडिया की क्यों ताकत है। ये टेस्ट क्रिकेट, इंडिया को टेस्ट क्रिकेट में हराना इम्पॉसिबल है, वो भी खास तौर पे जब इंडिया अग्रेसिव आ जाए। न्यूजीलैंड की तुम लोग मिसाल दोगे कि न्यूजीलैंड ने हरा दे, तो भाई वो मेहमान थे यार, मेहमानों को कभी कभी खुश कर देना चाहिए। मेहमान लोग है भाई, मेहमान को खुश करो, जितना हो सकता है मेहमान को खुश करो, उनके हाथ पे कंधे वंदे फेरो। अभी तो हम मेहमान है ना इंडिया वाले, अभी तो इंडिया वाले मेहमान है, तो इंडिया को जो है वो जाकर ऑस्ट्रेलिया के ऊपर चढ़ गया है, और इतने गंदे तरीके से चढ़ा है कि ऑन अ सीरियस नोट ऑस्ट्रेलियन क्रिकेट टीम इस टाइम के ऊपर आत्महत्या करने का सोच रही है कि भाई किसी गटर का नाली का ढक्कन खोलो और हमको उसमें डुबा के मार दो। क्योंकि ऑस्ट्रेलिया के ये दिन देखने से पहले डेविड वार्नर अपने दिल पर हाथ रख के बोल रहा होगा कि मैं मर क्यों गया। शेन वॉर्न कह रहा है कि काश मैं जिंदा होता तो आज मुझे दोबारा मरने का मौका मिल जाता, क्योंकि मैं दोबारा मर जाता। वो ये सोच रहे होंगे। लैंडन सिमिंस भी कुछ, लैंडन सिमिंस तो उसका था ना, वो क्या नाम है यार, वो लैंडन सिमिंस तो उसका ऑस्ट्रेलिया का था, कौन था मेरे को, ऑस्ट्रेलिया का था या वेस्ट इंडीज का था मेरे को नहीं मालूम, लेकिन शक्ल से तो वेस्ट इंडियन था। बाय द वे ऑस्ट्रेलिया जो है वो उस टाइम के ऊपर बिल्कुल ही डिस्ट्रॉयड है, बिल्कुल ही खत्म है ऑस्ट्रेलिया की टीम, बिल्कुल जंग लग चुका है, उनके आगे पीछे से पूरे खून वून निकल रहे हैं। इंडिया की तरफ से बॉलिंग की बात करेंगे, जसप्रीत बुमराह ने 10 ओवर कराए, सिर्फ 17 रन दिए और 4 विकेट हासिल किए, जिसमें उनकी 1.70 की इकोनॉमी है। बहुत ही ब्रिलियंट आउटस्टैंडिंग बॉलिंग फ्रॉम जसप्रीत बुमराह। मोहम्मद सिराज ऑफिशियल 2 विकेट ले चुके हैं, ये 9 ओवर इन्होंने भी कराए, इन्होंने भी 17 रन दिए हैं।
बहुत ही ब्रिलियंट और आउटस्टैंडिंग बॉलिंग। हर्षद राणा ने 8 ओवर कराए हैं, 33 रन दिए हैं और 1 विकेट हासिल की है। इनकी भी अच्छी बॉलिंग है, हालांकि इकोनॉमी रेट 4.10 का है, लेकिन फिर भी ठीक है, इतना चलता रहता है। इंडियन बॉलिंग ने इस टाइम पर 3 बॉलर अपने इस्तेमाल किया और 7 विकेट ऑलरेडी ले चुके हैं। इंडिया के इस टाइम पर सिर्फ फास्ट बॉलर जो है वही बॉलिंग कर रहे हैं। स्पिनर्स को अब तक बॉल थमाई नहीं गई है कि स्पिनर करेंगे या नहीं करेंगे, वी डोंट नो। लेकिन बहुत ही ब्रिलियंट, बहुत ही आउटस्टैंडिंग टीम इंडिया ने जिस तरीके से यहाँ पर बैटिंग की है, मैं जितनी तारीफ करूँ कम है। और बॉलिंग पे तो बाय द वे आग लगा के रख दी, सीधे आग लगा दी, आग लगा दी, आग लगा दी यहाँ पर इंडियन बॉलिंग ने। बाकी अगर आप लोग एग्री करते हो तो भाई चैनल को सब्सक्राइब करो और सब्सक्राइब करते बेल आइकन दबाओ। अभी तक आपने नहीं किया तो जल्दी करो ना, क्या कर रहे हो। उसके बाद मिलते हैं किसी अगली वीडियो में। मेरा नाम है दयानत अली। अल्लाह हाफिज़ एंड लव यू हो गया।